Okay, so the topic of the day is polytropic process. A polytropic process primarily एक particular condition है in the entire thermodynamic process जिसमें एक certain condition given दी होती है, मतलब एक दिया होता है कि गैस किस particular law को या किस particular rule को follow करने होता है, मतलब एक given डिटेल होगी P और V के बीच में। जैसे अभी तक हम लोग P और V के बीच में या V और T के बीच में या P और T के बीच में जो भी है हम लोग अलग अलग केसेस पढ़ते आए हैं, ठीक है, चाहे वो एक दूसरे की डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो या इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो या एडियाबैटिक प्रोसेस हो जिसमें हम लोगों ने पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट कंसीडर किया। अब हो सकता है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहता है पीवी रेस्ट पर एन इज इक्वल टू कांस्टेंट है। दिस इज अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहाँ पे एन कुछ भी हो सकता है, -1, -2, -half, +1, +2, +half, +7, I don't understand, मतलब there is no limit over there, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ पर सिचुएशन देखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यूज करेंगे। So primarily इसका मतलब क्या हुआ, where n is, मतलब n कहीं से भी आ सकता है, -infinity से लेकर +infinity तक कहीं पे भी आ सकता है। So n ranges from less than or equal to +infinity और ग्रेटर देन -infinity, मतलब n का वैल्यू कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन या प्रॉब्लम बेस पे डिपेंड करेगा कि क्या भैया कैसे चल रहा है, कौन क्या है, तो हम लोग देखेंगे। कंसर्न ये है कि इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या, एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिखता है तो हमारे दिमाग में क्या चीजें हैं ऐसी जो आनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सही बात है ना। अब dq क्या होगा, dq में हम लोग कर देते हैं nc/dt, करेक्ट है। एक मोलर स्पेसिफिक कांस्टेंट कंडीशन यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। सो nc/dt हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं। du का फॉर्मूला क्या होता है, f/2 nr/dt, राइट, f/2 nr/dt, और dw को हम लोग क्या लिख सकते हैं, pdv लिख देंगे। सही बात है। अब यहां पर देखा जाए सो मेरे को क्या मिल रहा है, nc/dt। आप f को और क्या लिख सकते हो, f को हम लोगों ने कल भी पढ़ा था गामा के फॉर्म में, हम लोग 2/γ-1 भी लिख सकते हैं, दैट्स आवर चॉइस। सही है, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मेरे को क्या मिल रहा है, nr/dt/γ-1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए nc/dt इज इक्वल टू nr/dt अपॉन γ-1 प्लस pdv, ठीक है। अब मैं इसको एक थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो मैं देखो यहाँ पर क्या है, ndt यहाँ पर भी है, ndt यहाँ पर भी है, तो मैं क्या करता हूं, मैं c इज इक्वल टू लिख देता हूं nr/dt अपॉन γ-1 इंटू ndt प्लस pdv अपॉन ndt। n और dt कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या मिल गया, c का एक फॉर्मूला मिल गया विच इज नथिंग बट r अपॉन γ-1 प्लस pdv अपॉन ndt। आई होप समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। बेसिकली मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर सिर्फ थोड़ी सी वैल्यूज आ गई हैं, उनके जो जनरल फॉर्मूलाज हैं उनको यूज किया है, और उन्हीं जनरल फॉर्मूलाज को मैंने मॉड्यूलेट करके कुछ एक नॉर्मल स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट निकाला है फॉर अ पॉलीट्रॉपिक गैस। अच्छा, अब कैसा भी कंडीशन गिवन क्यों ना दिया गया हो, दोबारा बोल रहा हूं, कैसा भी कंडीशन क्यों ना दिया हो, आप एक चीज को समझेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा ही फॉलो होता है, आइडियल गैस इक्वेशन हमेशा ही फॉलो होता है। अगर वैसा कुछ सिनेरियो रहेगा तो हम लोग जानते हैं फ्रॉम गैस लॉ, हम लोग जानते हैं pdv प्लस vdp इज इक्वल टू nr/dt रहता है। सही बात है। तो मैं यहां पर अगर इसको चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो देयरफॉर ndt क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा pdv प्लस vdp अपॉन r।
सही है। अब इस अगर वैल्यू को मैं सी के अंदर पुट इन करूं तो क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन 1, इसको नाम नंबर देते हैं 2, इसको नंबर देते हैं 1, ठीक है। एंड आई विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, तो मेरे को क्या मिल जाएगा बच्चों, मेरे को मिल जाएगा C is equal to R upon gamma minus 1 plus PdV into R upon PdV plus VdP। ये क्या किया मैंने, अब देख सकते हैं NDT की जगह मैंने PdV plus VdP अपॉन R लिख दिया, उसको हम लोगों ने एक और फॉर्मेट ऐसे में लिख दिया। अब मुझे डीपी का वैल्यू निकाल लेता हूं, अगर मैंने डीपी का वैल्यू निकाल दिया तो मेरे को थोड़ा स्ट्राइक आउट करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आई एम कमिंग डाउन टू अ फाइनल कंक्लूजन। आप लोगों को कहीं पर भी डेरिवेशन याद नहीं करनी है, आप लोगों को सिर्फ फाइनल कंक्लूजन पता होना चाहिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आएगा तो उस कंडीशन में स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में फटाफट जान लेते हैं। अगेन सिंस वी नो दैट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कैसा है, PV रेज़्ड पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट है, करेक्ट। If I differentiate both sides तो क्या मिलेगा, P differentiation of V raised to power n plus V raised to power n differentiation of P is equal to differentiation of constant। बच्चा इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख देंगे P n V raised to power n minus 1 into dV plus V n minus 1 into V dp, करेक्ट है ना बेटा। वी रेज़्ड पावर सेम जैसा p वी रेज़्ड पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट में डिफरेंशिएट किया था, सेम प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं मैं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब मेरे पास यहां पर देखा जाए तो अंदर बच रहा है वी रेज़्ड पावर n माइनस 1 कॉमन निकाल लो, अंदर बच रहा है np dv प्लस v dp इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे dp निकालना था तो dp का वैल्यू क्या आ जाएगा, सो np dv प्लस v dp सो लिख देते हैं इज इक्वल टू 0 है, देयरफॉर dp का क्या वैल्यू आएगा, dp इज इक्वल टू माइनस np dv अपॉन v। क्या मिल गया मेरे को, dp का वैल्यू भी मिल गया। अब dp का वैल्यू मिल गया तो मैं क्या कर सकता हूं, ऊपर मैंने c का वैल्यू निकाला हुआ है, बस फाइनल इसमें आंसर का आ जाएगा। जैसे ये वैल्यू मैं c के फॉर्मूला में डालूंगा मेरे को कंक्लूजन मिल जाएगा। c इज इक्वल टू क्या लिखा अभी तक हम लोगों ने, r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर पी डी वी अपॉन पी डी वी प्लस वी डी पी। अब डीपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये ऊपर जो इक्वेशन लिखी है, सो मतलब आर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस आर इंटू पी डी वी अपॉन पी डी वी प्लस वी इंटू माइनस एन पी डी वी अपॉन वी। तो ये देखो ये v और ये v कैंसिल हो गया, मेरे को क्या मिल रहा है नीचे, देखो जरा क्या मिलेगा, r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r इंटू पी डॉट डीवी अपॉन नीचे देखो कॉमन का निकल रहा है, पी डीवी कॉमन निकल रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एन, राइट। तो यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, p और dv कैंसिल हो जाएगा, हेंस द फाइनल कंक्लूजन केम अप r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस एन। बाकी आप कुछ क्वेश्चंस अभी हम लोग जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रिलेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं। हेंस यहाँ पे आप लोग क्या सीख रहे हैं, r अपॉन गामा माइनस 1 इज आल्सो नोन एज, मतलब r को 1 अपॉन गामा माइनस 1 को हम लोग f/2r भी लिख सकते हैं, f/2 भी लिख सकते हैं, सॉरी, है ना। तो प्राइमरली हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, c इज इक्वल टू cv प्लस r अपॉन 1 माइनस n। नाउ दिस इज द Mayer's equation for polytropic gas, या polytropic process, sorry, polytropic process, ठीक है। कभी भी किसी क्वेश्चन में पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस दिया गया है और आपको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट निकालना है तो ये निकलेगा। इसका जरूरत क्या है, किस क्वेश्चन में कब किस प्रॉब्लम में हम लोगों को ये निकालना है। देखिए एक्चुअल में इसका जरूरत कहाँ पड़ रहा है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, देन हम एक साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इक्वेशन हमारे को एक बार पता लग गई, अब अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, पहला पार्ट निकालता हूं, फाइंड हीट फॉर अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो बहुत ही आसान काम है। आपको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कंडीशन दी होगी, है ना, कोई क्वेश्चन दिया हुआ जिसमें पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की कंडीशन दी हुई है और आपसे हीट पूछ रहा है, कितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, टेम्परेचर चेंज, ये सब चीजें दी हुई हैं। तो सिंपल सी बात है, डी क्यू का जनरल फॉर्मूला क्या है,
NCDT, इसका मतलब प्राइमरीली हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1, जो भी टाइप ऑफ गैस दी होगी, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, आप गामा का वैल्यू वैसे यूज कर सकते हैं, प्लस R अपॉन 1 माइनस N। N वो पॉलीट्रॉपिक कंडीशन होगी जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन दी हुई है, इनटू टेम्परेचर 1 माइनस या टेम्परेचर 2 माइनस टेम्परेचर 1। ठीक है, इससे हम लोग चेंज इन हीट इंटायरली क्वेश्चन की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट कि अगर सी को किस तरीके से लगाना है, हीट निकालते वक्त हम लोग ये प्रोसेस को यूज करते हैं। बाकी बच्चा सेकंड क्वेश्चन, अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी निकालना है तो इसमें कोई फर्क नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन होता है तब भी वही आता है, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ये मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा रहा हूं, कोई भी आ जाए तो आपको क्या कैसे हैंडल करना है। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा यू का फॉर्मूला चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, F/2 NR T2 माइनस T1। या आप डायरेक्टली इसी फॉर्मूला को यूज करके आप बेसिक कंडीशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे F/2 NR की जगह आप लोग R अपॉन गामा माइनस NR अपॉन गामा माइनस 1 भी यूज कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको F नहीं दिया हुआ तो गामा जरूर दिया होगा क्वेश्चन में। और रही बात लास्ट वर्क डन निकालने को बोलोगे तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो, find work done for a polytropic process। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। सही बात है बच्चों, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और यहाँ पे पहले डेल्टा यू का फॉर्मूला एक और लिख देता हूं, ये और कुछ नहीं क्या है, cv इंटू CV N T2 माइनस T1। करेक्ट है बच्चा, CV का वैल्यू क्या होता था, F/2R, F/2R और कुछ नहीं बल्कि CV था। तो DQ इज इक्वल टू DU बाई DW, मतलब DW का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, DQ माइनस DU। DQ का फॉर्मूला क्या है, NC DT माइनस इसका क्या फॉर्मूला है, NCV DT। तो अगर आपको कभी भी वर्क डन इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकालना है तो सीधा क्या आ जाएगा, N इंटू C माइनस CV इंटू T2 माइनस T1। ये हमारे पास बच्चा नेट वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। C का वैल्यू आप डायरेक्टली फॉर्मूला बेस से निकाल सकते हैं। एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, दोबारा बार बार बोल रहा हूं मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को C का सिखाया, R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस N। कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चंस में आप लोगों को उससे जो ऊपर वाला फॉर्मूला था RP/dV अपॉन P/dV प्लस VDP, कई बार वैसे क्वेश्चंस में, कई क्वेश्चंस में वो भी फॉर्मूला काम में आ जाता है। हम लोग करेंगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग आप लोग देखते जाएंगे किस तरह की कंडीशंस हमारे सामने आ रही हैं। चलिए बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं। Okay, so question says an ideal gas is taken through a process in which the process equation is given as P is equal to KV raised to power alpha, where K and alpha are positive constants. Find the value of alpha for which this process, for which in this process molar heat capacity becomes 0. Okay, so question बड़ा इंटरेस्टिंग है, सिंपल सी बात है, आपको एक अजीब सा कंडीशन दे दी है। अब इस अजीब सी कंडीशन को अगर मैं शफल करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, P is equal to K V raised by alpha दिया हुआ है, can I write it like this, P upon V alpha is equal to K, which clearly implies कि PV raised पर minus alpha is equal to K आ गया। ये क्या है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। ठीक है, इसको अगर कोरिलेट करें, PV raised पर N is equal to constant है, so therefore N का वैल्यू कितना है, माइनस अल्फा। ठीक है, N का वैल्यू कितना है, माइनस अल्फा। अब N अगर माइनस अल्फा है तो C का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, C इज इक्वल टू R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस N। अब वो कहता है an ideal gas is taken through a process in which the process equation is blah blah blah। वो फाइनल कंडीशन पड़ी है, find the value of alpha for which this process मोलर हीट कैपेसिटी बिकम 0। तो सिंपल सी बात है, वो कहता है C का वैल्यू 0 हो, ये कब होगा,
तो r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस ऑफ माइनस अल्फा, करेक्ट, क्योंकि n का वैल्यू माइनस अल्फा कंसिडर किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस r अपॉन 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस 1। r और r कैंसिल हो गया, माइनस गामा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, 1 और 1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना होगा, माइनस गामा। दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो जो भी उस आइडियल गैस का गामा होगा, माइनस ऑफ दैट इज द फाइनल कंक्लूजन टू दिस प्रॉब्लम। Okay, so another question: in moles of a monatomic ideal gas undergone in a thermodynamic process along the path shown in the figure from state 1 to state 2, the gas pressure in state 1 is P naught, given the hour. ठीक है, find the amount of heat supplied to the gas in this process and work done by the gas in this process. Okay, और आपको क्वेश्चन बाय थ्रू द डायग्राम आपको V1 और V2 भी गिवन दिया हुआ। तो हमारे पास जो एक्चुअल में कंडीशन या डेटा गिवन है वो है n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है। दिस इज व्हाट हैज बीन गिवन। प्लस ग्राफ देख के हम लोग ये जरूर बता सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ वी कैन कम डाउन टू दिस कंक्लूजन कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। करेक्ट है ना, P और V डायरेक्ट प्रोपोर्शनली यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू दिख रहा है हमारे को। इसका मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू के वी लग गया, मतलब P V रेस्ट पर माइनस 1 इज इक्वल टू के हो गया। सो अगर हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से कंपेयर करें, P V रेस्ट पर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, अगर इससे कंपेयर करें सो देयरफॉर n का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, माइनस 1। सही बात है, n का वैल्यू 1 आ जाएगा। मोनोटॉमिक गैस है, जो गिवन डेटा में मैं लिख देता हूं। गिवन डेटा है, इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, या P1 लिख देते हैं। P1 दिया हुआ है P नॉट, V1 दे देते हैं V1 इटसेल्फ, और V2 लिख देते हैं V2 इटसेल्फ। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स भी दिए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स n दिया हुआ है। एनीथिंग एल्स? हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आ जाएंगे, 3। क्यों, मोनोटॉमिक गैस लिखी हुई है। सो मोनोटॉमिक गैस है तो ये सब गिवन डेटा साइड पे लिख दिया मैंने। अब देखो, गिवन डेटा से मैं टेम्परेचर निकाल सकता हूं, इनिशियल प्रेशर पता है, इनिशियल वॉल्यूम पता है, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स पता है। तो मतलब फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन मुझे मिल जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। तो T एट फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट P1 V1 अपॉन nR, मतलब P1 P नॉट दिया हुआ है, V1 अपॉन nR हमारे पास फर्स्ट पोजीशन की टेम्परेचर आ गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आया कि आपको प्रेशर तो नहीं पता, वॉल्यूम पता है V2 है। ठीक है, अब देखो, now since P was directly proportional to V, so therefore P1 by P2 was equal to V1 by V2। सही है, अब आपको P1 दिया हुआ है P नॉट, P2 पता नहीं, और V1 भी गिवन है और V2 भी गिवन है, तो हम लोग P2 को लिख सकते हैं P नॉट इंटू V2 by V1। ये मिल गया हमारे को, P2 मिल गया। अब अगर P2 मिल गया तो हम लोग टेम्परेचर 2 निकाल सकते हैं। टेम्परेचर एट सेकेंड पॉइंट क्या होगा, P2 V2 अपॉन nR, that implies P2 is nothing but P naught into V2 by V1 into V2 अपॉन nR। इसका सीधा सीधा आंसर आएगा P नॉट V2 स्क्वायर अपॉन nR V1। ये क्या मिल गया मेरे को, सेकेंड पॉइंट का टेम्परेचर मिल गया मेरे को, सेकेंड पॉइंट का टेम्परेचर भी मिल गया मेरे को। अब मुझे टेम्परेचर T1 पता है इन द फॉर्म ऑफ द गिवन डेटा, टेम्परेचर T2 पता है इन द फॉर्म ऑफ गिवन डेटा। तो मैं अब आप लोगों को सीधा बताया था, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या पूछ रहा है आपसे, हीट पूछ रहा है, तो हीट निकालना है, डेल्टा क्यू निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे, NC डेल्टा T। तो C का फॉर्मूला क्या है बच्चों, N R अपॉन गामा माइनस 1 प्लस R अपॉन 1 माइनस N।
डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला उन्होंने पहले भी लिखा था। n का वैल्यू कितना डिफाइन किया अभी हमने, कितना किया, -1 ना। सो n इंटू r अपॉन गामा कितना आएगा, गामा कितना आएगा 5/3, है ना। कैसे, सब भूल गए, शाबाश। गामा का फॉर्मूला क्या होता है, f+2/f। डिग्री ऑफ फ्रीडम से गामा निकालते थे ना हम लोग, तो 3 दिया हुआ तो गामा का वैल्यू कितना हो जाएगा 3+2/3। सो कितना आ रहा है बच्चा 5/3। सो 5/3 यूज करो, 5/3 -1 मतलब कितना होया 2/3 माइनस r अपॉन सॉरी प्लस r अपॉन 1 माइनस ऑफ -1, तो +1 हो जाएगा। तो r/2 इधर आ गया। टेम्परेचर T2 कितना है, P0 V2 स्क्वायर अपॉन nr V1 माइनस P0 V1 अपॉन nr। सही है, इसको सॉल्व करो तो बच्चा कितना आ रहा है 3r/2 प्लस r/2 मतलब कितना हो गया 4r/2 इंटू इसको सॉल्व करो कितना आएगा P0 V2 स्क्वायर माइनस P0 V1 स्क्वायर अपॉन nr V1। सो n और r कैंसिल हो गया, 4 और 2 रह गया हमारे पास। सो 2 P0 अपॉन V1 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये हमारा चेंज इन हीट आ गया। लेट मी जस्ट क्रॉस चेक द आंसर, 2 P0 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन V1, दैट्स राइट। डेल्टा क्यू आ गया। अगर एक बार डेल्टा क्यू आ गया तो वर्क डन भी निकाल सकते हो, है ना। वर्क डन के लिए भी हम लोगों ने फॉर्मूला ऑलरेडी डिराइव किया हुआ था, नहीं n C माइनस CV, है ना, और डेल्टा टी। तो बस खत्म होगी बात। क्योंकि अगर आपको ये नहीं भी याद रहता तो चिंता नहीं करनी, दोबारा बता देता हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू था। तो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू, ये एन सी डेल्टा टी है, और माइनस ये एन सी वी डेल्टा टी है। इसलिए हमारे पास ये कंक्लूजन आ रहा है फाइनल। एन इंटू सी का वैल्यू ऊपर निकाला हम लोगों ने 2r, है ना बच्चा। ये देखो जरा, इसको सॉल्व किया तो 2r बच रहा था ना, 3r/2 एंड r/2, तो 2r आ रहा है ये माइनस 3/2r, क्योंकि f/2 r cv का वैल्यू होता है, और डेल्टा t का वैल्यू क्या आएगा, फिर से वही P0 V2 स्क्वायर माइनस P0 V1 स्क्वायर अपॉन nr V1, ऊपर से डिफाइन किया, मैं वहीं से फटाफट आंसर कंक्लूजन निकाल रहा हूँ, इंटू r/2 इंटू P0 अपॉन nr V1 इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पर देखें तो n और r कैंसिल हो गया, मेरे को मिल गया P0 अपॉन 2V1 V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, दैट इज द नेट वर्क डन का भी फॉर्मूला हमारे सामने है। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। Okay, so another problem, 1 mole of an ideal gas with heat capacity at constant pressure Cp undergoes the process T is equal to T0 plus alpha V, right, where T0 and alpha are constants. Okay, find number 1 heat capacity of the gas as a function of its volume, and number 2 the amount of heat transferred to the gas if its volume is increased from V1 to V2. देखिए जरा, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर से पहले उसने पहले क्वेश्चन पूछा है हीट कैपेसिटी निकालो एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम। ओके ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी ले लो, ठीक है। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस दिया हुआ है, सो पीवी इज इक्वल टू क्या आ गया आरटी। अब टी का एक कंडीशन दिया हुआ है, उसको हम लोग लिख देते हैं, वो क्या है T0 प्लस अल्फा वी, है ना। तो P का क्या कंडीशन आ गया, वो आ गया R/V T0 प्लस अल्फा वी। कूल इनफ, ये P का वैल्यू मिल रहा है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी एक चीज पढ़ाई है, अगर मैं इसका dP निकालूं, dP/dV निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो मैं काम करता हूं, मैं प्रेशर को ही एक्सपैंड कर देता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं RT0/V प्लस R अल्फा, हम ऐसे भी लिख सकते हैं।
है ना। अब अगर इस सिनेरियो में अगर मैं डी पी निकालूं तो क्या आएगा आंसर, या डी पी बाई डी वी निकाल लेता हूं, तो ये आर अल्फा तो 0 हो जाएगा, प्लस आर टी नॉट अल्फा का कंडीशन क्या आ जाएगा, आर टी नॉट वी रेस्ट टू पावर -1 ऑलरेडी है, तो -1 वी रेस्ट टू पावर -2 हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आ गया। तो ये डीपी बाई डीवी का वैल्यू आ रहा है, आई डोंट थिंक सो यूज होगा वैसे ये, माइनस आर टी नॉट बाई वी स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं आगे। एनी हाँ, मेरे को प्रेशर का एक इक्वेशन समझ में आ गया है। ठीक है, so, अगर इसके हिसाब से मैं एक काम करता हूँ, मोलर स्पेसिफिक हीट निकालने को बोल रहा है, तो हम जानते हैं वहां पे फॉर्मूला क्या होता है, CV प्लस पी डी वी आर अपॉन पी डी वी प्लस वी डी पी, हम लोग ये भी जानते हैं। पीडीवी और वीडीपी इस सिनेरियो में क्या आएगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक और भी कंडीशन है, आई थिंक इसको डिफरेंशिएट करने से अच्छा है मैं एक काम कर लेता हूँ, अ बेटर वे। पीवी इज इक्वल टू आर टी नॉट प्लस अल्फा वी दिया हुआ है, डिफरेंशिएट करो क्या आएगा, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर अल्फा वी आ जाएगा, आर भी कांस्टेंट टी नॉट भी कांस्टेंट है, वो तो खत्म ही हो जाएगा, सो अल्फा आर डी वी आ जाएगा। सही बात है, क्योंकि आर भी कांस्टेंट डी नॉट भी कांस्टेंट है, तो मेरे को पी डी वी प्लस वी डी पी का ये मिल गया। अब मेरे को मोलर इसका पता है आंसर, तो मैं आर अल्फा डी वी लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी प्लस पी डी वी आर अपॉन पी डी वी और वी डी पी की जगह लिख देंगे हम अल्फा आर डी वी, अल्फा आर डी वी, तो आर डी वी और आर डी वी कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी बाय अल्फा। नाउ सिंस ऊपर हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, पी को हम लोग क्या लिख रहे थे, आर बाय वी टी नॉट प्लस अल्फा वी, बिकॉज हमारे को जो आंसर चाहिए वो हमारे को एज अ फंक्शन ऑफ वी चाहिए, क्वेश्चन में डिमांड ही वो है, तो सी इज इक्वल टू सी वी प्लस पी की जगह लिख देते हैं आर अपॉन अल्फा वी इंटू टी नॉट प्लस अल्फा वी। इफ वी एक्सपैंड इट हमारे को क्या मिल जाएगा, सी वी प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फा वी प्लस आर अल्फा वी बाय अल्फा वी, तो अल्फा वी कैंसिल हो गया, सी वी प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फा वी। व्हाट इज सी वी प्लस आर, सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर था, है ना, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर होता है, तो दैट मीन्स जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा सीपी प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फा वी। अभी क्या मिल गया मेरे को, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट या हीट कैपेसिटी एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम दिख रहा है मेरे को, तो पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड, सी का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वी हमारे को मिल रहा है। अब रहती बात, सेकंड पार्ट बोल रहा था अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द गैस विच वॉल्यूम इंक्रीज्ड फ्रॉम V1 टू V2। ठीक है, तो बी पार्ट सॉल्व करते वक्त एक चीज ध्यान रखते हैं, जनरल कंडीशन क्या दी हुई है, T इज इक्वल टू टी नॉट प्लस अल्फा वी, सो टेम्परेचर T1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम V1 पे, एंड टेम्परेचर T2 कब होगा, वॉल्यूम V2 पे। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर्स मिल गए। अब हम लोग जानते हैं dq का फॉर्मूला, अमाउंट ऑफ हीट पूछ रहा है, dq का फॉर्मूला क्या होता है, NCDT। लेट मी इंटीग्रेट दिस, अब c का वैल्यू आप लोगों को सामने दिया हुआ है, so q is nothing but, या change in delta q is nothing but n into integration of cp plus r t naught okay by alpha v dt और लिमिट टेंड्स फ्रॉम T1 टू T2। अब देखो, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन में वॉल्यूम फंक्शन दिया हुआ है, अब अगेन मैं यहाँ पर यूज करता हूं, सिंस T इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T नॉट प्लस अल्फा V, तो V को मैं लिख सकता हूँ T माइनस टी नॉट बाय अल्फा,
अगर इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूं मेरे को क्या मिल जाएगा, n इंटीग्रेशन ऑफ Cp के फॉर्म में रहने देते हैं, Cp प्लस आर टी नॉट अपॉन अल्फा इंटू टी माइनस टी नॉट अपॉन अल्फा, ये आ गया dt। तो अल्फा और अल्फा कैंसिल हो गया, t1 से लेकर t2 तक लिमिट रहेगी। दैट्स इट, हमारे को मिल गया आंसर। सो ncp dt मतलब अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ncp dt लगा देता हूं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ nr t नॉट अपॉन t माइनस टी नॉट dt लगा देता हूं। लिमिट सेम रहेगी t1 से लेकर t2 तक, t1 से लेकर t2 तक। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने थोड़ा अलग कर दिया ताकि मेरे को समझ में आए, एटलीस्ट सेंस में आए। तो मेरे लिए क्या आ जाएगा, ncp t लिमिट टेंस फ्रॉम t1 टू t2 प्लस एन आर टी नॉट बाहर आ गया। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln नेचुरल लॉग लगेगा, तो मेरे पास लग जाएगा ln ऑफ टी माइनस टी नॉट। अब माइनस टी नॉट तो कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन डिवाइड होना चाहिए था, वो 1 ही रहेगा। एनी हाउ द लिमिट एंड फ्रॉम t1 टू t2, बस खत्म, क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ncp t2 माइनस t1 प्लस एन आर टी नॉट, अपर लिमिट लगा दो, क्या है t2 माइनस टी नॉट, माइनस लोअर लिमिट लगा दो t1 माइनस टी नॉट, ये मिल गया। अब देखो जरा बच्चों क्या मिल रहा है हमारे को, ncp t2 माइनस t1 प्लस एन आर टी नॉट लॉग a माइनस लॉग b क्या होगा, t2 माइनस टी नॉट अपॉन t1 माइनस टी नॉट। अब मुझे t1 और t2 पता है, t2 कितना बच्चा, टी नॉट प्लस अल्फा v2 माइनस टी नॉट माइनस अल्फा v1 प्लस एन आर टी नॉट ln ऑफ टी नॉट प्लस अल्फा v2 सॉरी माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट प्लस अल्फा v1 माइनस टी नॉट। तो माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट माइनस टी नॉट प्लस टी नॉट कैंसिल हो गया, इधर भी ये कैंसिल हो गया। मेरे पास फाइनल आंसर आ गया ncp अल्फा v2 माइनस v1 प्लस एन आर टी नॉट ln ऑफ v2 बाय v1, क्योंकि अल्फा v2 बाय अल्फा v1 आना था, लेकिन अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा। मेरा चेंज इन हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इट फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू v2 का आंसर कुछ इसी तरीके का दिखेगा। ठीक है, सो आई नो दिस इज अ लिटिल हैवी क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ये समझ जाते हैं तो अगेन ऑल द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स अंडर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इसको जरा दोबारा देखना चाहे तो दोबारा देख सकते हैं, यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट।